नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों को वापस मेरे YouTube चैनल पे आने के लिए। और आज हम एक चीज पे डिस्कस करने वाले हैं, वो इन्वेस्टर के लिए भी इम्पोर्टेंट है और म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। हम डिस्कस करेंगे टारगेट मैच्योरिटीज फंड, जो आजकल काफी पॉपुलर हो रहे हैं और उनको तीन चार रीजन से बेचा जा रहा है। एक तो कि प्रिडिक्टेबल आउटकम रहेगा, दूसरा एक फिक्स टेन्योर रहेगा, YTM में इतना आपको पैसा मिल जाएगा, टैक्स एफिशिएंसी रहेगी। ये कारण बताए जा रहे हैं। मेरा मानना है कि टारगेट मैच्योरिटीज फंड बैंक FD को आउट परफॉर्म करेंगे। मोस्ट NCDs को वो आउट परफॉर्म करने की कैपेसिटी रखते हैं। लेकिन क्या टारगेट मैच्योरिटी फंड से भी बेटर अल्टरनेट इन्वेस्टर के लिए और म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के लिए है? तो वो है ओपन एंडेड डेट फंड। टारगेट मैच्योरिटीज का प्रॉब्लम क्या है कि ये फिक्स मैच्योरिटीज प्लान एक नया पैकेज में आपको दिया जा रहा है और इसमें क्या असेट बहुत जल्दी गैदर हो जाती है। तो म्यूचुअल फंड के CEOs हैं, उनको बहुत अच्छा लगता है कि उन्होंने असेट गैदर कर ली डेट साइड के अंदर। लेकिन ये प्रेडिक्टेबल आउटकम वाले प्रोडक्ट बेच बेच के हम एक बहुत बड़ा नुकसान इंडियन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का और इंडियन म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर का कर रहे हैं कि हम ओपन एंडेड डेट म्यूचुअल फंड नहीं बेच पा रहे हैं। उनका एग्जिस्टेंस 25 साल का हो गया, लेकिन टोटल असेट अगर आप लिक्विड या कॉर्पोरेट का पैसा निकाल दें तो कुछ भी हमने काम नहीं किया है, क्योंकि हम शॉर्ट टर्म सोल्यूशन की तरफ दिख रहे हैं। लॉन्ग टर्म काम कोई करना नहीं चाहता इस इंडस्ट्री के अंदर। फिर हम कंप्लेन करते हैं कि रिटेल इन्वेस्टर क्यों नहीं आते, क्योंकि डेट म्यूचुअल फंड को हमने ढंग से पॉपुलराइज नहीं किया। दूसरा, ये FMP का रीपैकेजिंग है। FMP के अंदर भी पैसा आया, लेकिन 3 महीने की, 6 महीने की, 1 साल, 3 साल बाद जब वो FMP मैच्योर हुई तो ऐसा नहीं कि पैसा आपके पास रुक गया, कहीं और चला गया। तो मेरे हिसाब से ओपन एंडेड डेट म्यूचुअल फंड फार सुपीरियर है। मैं बताना चाहता हूँ क्यों म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के लिए और आल्सो इन्वेस्टर के लिए। तो सबसे पहले इन्वेस्टर को एक बात नहीं बताई जाती है कि जो टारगेट मैच्योरिटीज फंड है, इनके अंदर जो इन्वेस्टर का बेस है, जो लोग इन्वेस्ट करते हैं, लार्ज पार्ट मतलब 50% से 75% के आसपास कॉर्पोरेट इन्वेस्टर होते हैं। 25% से 30, 35, 40% अल्ट्रा HNI या HNI होते हैं। तो कॉर्पोरेट्स और HNI टारगेट मैच्योरिटीज फंड का 90% प्लस बेस होता है और नॉर्मल इन्वेस्टर 5-6%, 7%, 8%, 10% के आसपास होते हैं। इसका चैलेंज क्या है कि अगर इंटरेस्ट रेट नीचे गया, टारगेट मैच्योरिटीज फंड में रिटर्न अच्छे निकलने लग गए, तो हो सकता है ये इन्वेस्टर उतना लंबा रुके नहीं, पैसा निकाल के निकल चले जाए। तो जो नॉर्मल इन्वेस्टर हो सकता है, दे विल बी होल्डिंग द बेबी। और जब भी बड़े लेवल पे पैसा निकलता है या आता है तो उसका इम्पैक्ट कॉस्ट आता ही है, वो जनरली एग्जिस्टिंग यूनिट होल्डर को झेलना पड़ता है। एक तो ये है। दूसरा चैलेंज क्या है कि ऐसा दिखाया जाता है कि टारगेट मैच्योरिटी फंड का YTM ये है और आपको जो YTM है उसके आसपास रिटर्न मिल जाएगा। ये मुझे लगता है थोड़ा पॉसिबिलिटी होने के चांसेस कम है, और मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ क्यों कम है। क्योंकि टारगेट मैच्योरिटीज फंड का एक इनहेरेंट एडवांटेज है, वही डिसएडवांटेज है, एक फिक्स पीरियड। तो जैसे अपने टारगेट मैच्योरिटी फंड के 10 साल के फंड में पैसा डाला और उस फंड ने 10 साल की मैच्योरिंग सिक्योरिटीज खरीदी। जब फंड लॉन्च होता है तो तब वो बहुत आसान होता है, लेकिन जब कंटिन्यूस बेसिस के ऊपर पैसा आता है तो एग्जैक्टली वही मैच्योरिटी का पेपर खरीदना बहुत मुश्किल काम होता है। तो आपको शॉर्ट ड्यूरेशन है उसके आसपास वाले पेपर खरीदने पड़ते हैं, उसके बाद जो मैच्योर होते हैं तो शॉर्ट ड्यूरेशन के पेपर खरीदने पड़ते हैं। दूसरा, जैसे आपने 10 साल का YTM वाला फंड खरीदा और उस फंड ने सपोज 1000 करोड़ इकट्ठा किया, 500 करोड़ इकट्ठा किया, जो भी इकट्ठा किया, और उस फंड ने 10 साल की सिक्योरिटी खरीदी। अब वो सिक्योरिटीज पे इंटरेस्ट आता है 3 महीने बाद, 6 महीने बाद एक इंटरेस्ट आता है। 1 साल बाद जो भी इंटरेस्ट आया वो बाकी 9 साल के पीरियड के लिए इन्वेस्ट होगा। 2 साल बाद जो इंटरेस्ट आया वो 8 साल के लिए इन्वेस्ट होगा। 5 साल बाद जो इंटरेस्ट कूपन आया वो बाकी 5 साल के लिए इन्वेस्ट होगा। और जो लास्ट 3 साल, 2 साल, 1 साल, 6 महीने, 3 महीने का इंटरेस्ट आया वो उसी पीरियड के लिए इन्वेस्ट होगा। तो हमने देखा कि डेट में लो ड्यूरेशन पे इंटरेस्ट नीचे रहता है, हाई ड्यूरेशन पे इंटरेस्ट रेट ऊपर रहता है।
तो आप इन प्रोडक्ट में 10 साल के लिए लॉक इन तो कर रहे हो, लेकिन जो कंपाउंडिंग होती है इंटरेस्ट की, वो 10 साल की नहीं होती है, क्योंकि इंटरेस्ट का कूपन लोअर और लोअर ड्यूरेशन पे री इन्वेस्ट होता रहता है। और हमने देखा लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन में री इन्वेस्टमेंट क्रिएट मैक्सिमम इम्पैक्ट ऑन द क्लाइंट्स पोर्टफोलियो। तो जितना वाईटीएम दिखाया हो सकता है उसके आसपास रिटर्न आपका नहीं छूटे। ऑन द कॉन्ट्री डेट म्यूचुअल फंड, ओपन एंडेड डेट म्यूचुअल फंड के अंदर ज्यादा अच्छा रिटर्न छूटेगा सिमिलर पीरियड का। मैंने पिछले बार एक 2009-10 के अंदर एफएमपी को एनालाइज किया था, जो भी मैच्योर होगी एफएमपी 1 साल 3 साल के ऊपर की सारी, और मैंने उसी फंड हाउस के कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड को एनालाइज किया, तो हर टाइम पीरियड में ओपन एंडेड कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड ने एफएमपी को आउट परफॉर्म किया। उसका रीजन सिंपल है, 3 साल की एफएमपी है, 1 साल बाद जो इंटरेस्ट आया वो 2 साल के लिए इन्वेस्ट होगा, लास्ट 6 महीने का इंटरेस्ट आया वो खाली 6 महीने के लिए इन्वेस्ट होगा। और ओपन एंडेड डेट म्यूचुअल फंड में जो भी इंटरेस्ट आता है वो उस टाइम जो फंड की मैच्योरिटी होती है उसके आसपास सिक्योरिटीज में इंटरेस्ट इन्वेस्ट होता है, इसलिए हमेशा वहां कंपाउंडिंग ज्यादा अच्छी होती है। काफी लोग बोलते हैं कि डिफाइंड पीरियड है, 1 साल 3 साल 5 साल 10 साल, तो हमको कंफर्ट है कि डिफाइंड पीरियड में हमको हमारा पैसा बन जाएगा। बट डिफाइंड पीरियड एक एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी है। आप 1 साल 3 साल 5 साल 10 साल का आपने एफडी किया, एनसीडी लिया, टैक्स फ्री बॉन्ड लिया, और जब मैच्योर होता है तो आप क्या करते हैं? अब वापस ढूंढते हैं कोई अल्टरनेट। वही डेट म्यूचुअल फंड में वो करने की जरूरत नहीं है, ये ओपन एंडेड फंड है, फॉर एवर खुला रहता है, आप जब चाहे पैसा डाल सकते हैं, जब चाहे पैसा निकाल सकते हैं। जैसे मैंने अभी बताया, इस मार्केट में पिछले 10 सालों में गिल्ड फंड, बैंकिंग एंड पीएसयू फंड, कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड, फ्लोटर फंड और मीडियम टर्म फंड ने पिछले 10 सालों में इन्वेस्टर का ऑन एवरेज कैटेगरी एवरेज पैसा डबल किया है 10 साल के पीरियड में, जो मुझे लगता नहीं कि कोई भी बाकी डेट इंस्ट्रूमेंट में किया है। और जबकि इंटरेस्ट रेट पिछले 5 सालों में काफी लोअर था, उसके बाद भी ये कहानी है। तो डिफाइंड पीरियड में क्या होता है कि 1 साल 3 साल 5 साल का जो भी आपका टारगेट मैच्योरिटी है, उसके बाद आप पैसे का करेंगे क्या? आप वापस ढूंढते हैं, और फिर उसके बाद जो पीरियड खत्म होता है 1 साल 3 साल 5 साल बाद, फिर आप ढूंढते हैं और आप अक्सर फिर सब ऑप्टिमल पीरियड के अंदर पैसा डालते हैं। डेट म्यूचुअल फंड के अंदर फॉरएवर आपका पैसा रह सकता है। क्वालिटी ऑफ पोर्टफोलियो मच बेटर होता है, क्योंकि ओपन एंडेड डेट म्यूचुअल फंड के अंदर आपको इमीडिएट रिटर्न दिखाने की नहीं होती है। हमने देखा एफएमपी चालू तो बड़े तरीके से हुआ था, लेकिन बाद में क्या हुआ कि एक फंड हाउस के एफएमपी 7.5% रिटर्न दे रही है टाइम पीरियड के लिए, दूसरी वाली 7.25 दे रही है। तो कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप के अंदर फंड हाउसेस चले गए, तो दे स्टार्टेड कंप्रोमाइजिंग ऑन द क्वालिटी ऑफ पोर्टफोलियो। माई फियर इज दैट कि सेम सिचुएशन मेरे को लगता है कि वहां इन फंड के अंदर हो सकती है। एक और पॉइंट है कि कैश फ्लो मैनेजमेंट। टारगेट मैच्योरिटीज फंड के अंदर फिक्स टेन्योर के लिए आपको पैसा डालना पड़ता है, तो बहुत इजी समझ में आता है क्लाइंट को कि बैंक एफडी के कंपैरिजन में डाल कर सकता हूं मैं। लेकिन कैश फ्लो मैनेजमेंट यहाँ पे ज्यादा अच्छा होता है ओपन एंडेड फंड में। आपने 50 लाख रुपए डाला 3 साल के वाले फंड के अंदर, ओपन एंडेड फंड के अंदर 3 साल बाद आपको पैसे की जरूरत नहीं है, वो पैसा वहीं रह सकता है अगले 3 महीने 6 महीने 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल। और हो सकता है कि 50 लाख आपने डाला, 3 साल बाद आपको 5 लाख रुपए की जरूरत है, आप निकाल सकते हो, और पैसा डालना इन बिटवीन आप पैसा डाल सकते हो। तो कैश फ्लो मैनेजमेंट ज्यादा अच्छा होता है ओपन एंडेड डेट म्यूचुअल फंड के अंदर। तो मेरा रिक्वेस्ट है, यस टारगेट मैच्योरिटीज फंड बैंक एफडी के कंपैरिजन में ज्यादा अच्छा रिटर्न देंगे, लेकिन ओपन एंडेड डेट म्यूचुअल फंड विल आउट परफॉर्म ऑल द कैटेगरी। तो अगर आप 3 साल 5 साल 10 साल का व्यू लेके टारगेट मैच्योरिटीज फंड में पैसा डाल रहे हैं, मेरा आपसे सिंपल रिक्वेस्ट है, उसी फंड हाउस का क्रेडिट फंड, उसी फंड हाउस का कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड, उसी फंड हाउस का बैंकिंग इन पीएसयू फंड में 10%, 20%, 30%, 40%, 50% जितना आप पैसा डाल रहे हैं टारगेट मैच्योरिटी फंड में, उसका 10, 20, 30, 40% उसी फंड हाउस के इन फंड में पैसा डाल दीजिए। 3 से 5 साल बाद देखिए परफॉर्मेंस डिफरेंस। फाइनली ये आपका पैसा है, आपका फ्यूचर, आप डिसाइड करें। हम इस पूरे प्रोसेस में बहुत ही छोटे इनेबलर हैं, और कहाँ पैसा डालना है कहाँ नहीं डालना है अपने म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर से कंसल्ट करके ये डिसीजन लें। और म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। आप ऑफर डॉक्यूमेंट को ढंग से पढ़ के अपना डिसीजन लें, रिस्क पहले समझें, और ये सारे डेटा पास्ट के हैं,
फ्यूचर में क्या होगा किसी को पता नहीं, इस बात का जरूर ध्यान रखें। धन्यवाद।